हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 निम्न में से किन नदियों से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोदावरी और कृष्णा नदी। आपका अगला प्रश्न, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्न में से किसने लिखी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिल्खा सिंह ने। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मिल्खा सिंह ने पहली बार गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता था, मिल्खा सिंह ने पहली बार गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता था, तो दोस्तों यह जीता था इन्होंने वर्ष 1958 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किस खेल में जीता था, तो दोस्तों खेल था राष्ट्रमंडल खेल। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है यहीं से कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों वह हैं मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को दोस्तों फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। दोस्तों मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त के। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति को किस भाषा में लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति को किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों इसे लिखा गया है संस्कृत भाषा में। तो दोस्तों संस्कृत। आपका अगला प्रश्न, बंबई में प्लेग किस वर्ष फैला था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1896 में। और दोस्तों इसके बाद एक अधिनियम आया था, महामारी अधिनियम किस वर्ष आया था? दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आपको बता देता हूं महामारी अधिनियम किस वर्ष आया था। महामारी 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 एक्ट या अधिनियम किस वर्ष आया था? तो दोस्तों यह आया था वर्ष 1897 में दोस्तों। और दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, प्लेग रोग या बीमारी जो भी है दोस्तों, प्लेग रोग किससे फैलता है? दोस्तों काफी बार एग्जाम में आया है, प्लेग रोग किससे फैलता है? तो दोस्तों प्लेग रोग किससे फैलता है? तो दोस्तों यह फैलता है चूहों से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में। और दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, काफी बार आया भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति ठीक दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। और दोस्तों अस्पृश्यता अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, फुटबॉल गोल के क्रॉस बार के निचले किनारे से जमीन की दूरी कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 फीट। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार
किस अनुच्छेद से कितने तक है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 ए में। तो दोस्तों एक बार आपको फिर से बताता हूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। और दोस्तों मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक दोस्तों। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस में है? तो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों 51 ए में। आपका अगला प्रश्न, क्रिकेट में बल्लेबाज के पैर की उंगलियों या क्रीज लाइन पर लक्षित एक पूर्ण पिच वाली गेंद को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यॉर्कर। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12 व्यक्ति। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, दोस्तों बताओ कितने कर सकता है? तो दोस्तों कितने करेगा? तो दोस्तों एक भी नहीं, 0। दोस्तों पहले करता था 2, आपने गलती मत कर देना एग्जाम में, क्योंकि 2 भी आपको ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों एक बार मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं आपसे। दोस्तों राज्यसभा में तो 12 करता है मनोनीत, दोस्तों पहले भी इतने थे और आज भी 12 ही हैं। लेकिन दोस्तों लोकसभा में कितने सदस्य, जो जिन्हें हम एग्लो इंडियन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनको हम एग्लो इंडियन बोलते हैं, कितने एग्लो इंडियन मनोनीत करता है? तो दोस्तों पहले करता था 2019 से पहले, 2019 से पहले तो दोस्तों 2 थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में एक भी नहीं करता है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में लोकसभा में एग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसमें कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं करता है लोकसभा में राष्ट्रपति दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बोलता हूं, 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में लोकसभा में एग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों 2019 से पहले 2 व्यक्ति मनोनीत करता था, लेकिन 2019 के बाद से इसमें कोई भी व्यक्ति मनोनीत नहीं करता है। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा? 0। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 26 में। दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 26। और दोस्तों जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध किस पर है दोस्तों? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 15 में। और दोस्तों अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति का संरक्षण यह है दोस्तों अनुच्छेद 29 में। तो दोस्तों यह याद रखना ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 1957 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यह है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में गंगा के तट पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह है बुलंदशहर।
बुलंदशहर, नरोरा, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसको शुरू किया गया था वर्ष 1991 में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ, जिसे दोस्तों हम यूएसएसआर भी बोलते हैं। दोस्तों ऑप्शन में मिल जाता है सोवियत संघ ना मिलकर यूएसएसआर। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 51A में। आपका अगला प्रश्न, किसने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रगान बना? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किसने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा है दोस्तों, तो दोस्तों किसने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा है? तो दोस्तों यह भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1946 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों यह तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों एक बार ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन दोस्तों स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो दोस्तों वह थे राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, राजतरंगिणी नामक पुस्तक में किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कश्मीर। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक, तो दोस्तों वह हैं कल्हड़। आपका अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन 42वें द्वारा संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। और दोस्तों किस वर्ष जोड़ा गया था? तो वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है इस एग्जाम में कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? तो दोस्तों वह थे 10 मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य
42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में संविधान में जोड़ गए थे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। आप ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों राष्ट्रपति के लिए दोस्तों आपको मैं एक बार बता देता हूं, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए दोस्तों 35 वर्ष है। और दोस्तों अगर आप पूछ जाए राज्यसभा के सदस्य के लिए, राज्यसभा के लिए दोस्तों 30 वर्ष है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों। और दोस्तों लोकसभा या प्रधानमंत्री के लिए होती है पीएम या लोकसभा। तो दोस्तों पीएम या लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष। एक बार दोस्तों मैं आपको फिर से बोलता हूं, राष्ट्रपति, राज्यपाल इनके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और दोस्तों प्रधानमंत्री, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51A का डी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाना साहेब पेशवा ने। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि 1857 का जो विद्रोह था वह कब शुरू हुआ था, तो दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई को शुरू हुआ दोस्तों। ठीक दोस्तों, 10 मई 1857 को यह विद्रोह शुरू हुआ था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किस शासक द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने दोस्तों इसे भेजा था। और दोस्तों मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी, वह क्या है, कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? तो दोस्तों वह पुस्तक थी इंडिका। आपका अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भगत सिंह ने। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों यह मैंने अभी आपको बताया भी था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A में। आपका अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1934 में। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गीत गोविंद के लेखक हैं? कौन गीत गोविंद के लेखक हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयदेव। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गीत गोविंद को किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों गीत गोविंद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों, संस्कृत में। दोस्तों मैं भाषा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे भाषा भी पूछी जा रही है एग्जाम में कि यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न,
किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों अगर आप पूछ जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, तो दोस्तों लोकसभा की सीट तो दोस्तों 80 है, और दोस्तों राज्यसभा की सीट 31 है दोस्तों, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही है। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31। दोस्तों लोकसभा पूछे या राज्यसभा पूछे या विधान सभा पूछे, दोस्तों तीनों की ही सीट दोस्तों यूपी में विधानसभा की सीट जो है वह है दोस्तों 403, जो दोस्तों पूरे भारत में सर्वाधिक हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों सर्वाधिक में कोई भी सीट पूछे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, आप ध्यान रखना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संगीत निर्देशक AR रहमान ने किस वर्ष ऑस्कर जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2009 में। आपका अगला प्रश्न, कौन सा आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुदाई खिदमतगार। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, तो दोस्तों इन्हें भारत रत्न वर्ष 1987 में दिया गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में। आपका अगला प्रश्न, हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन कब पड़ता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रावण पूर्णिमा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको एक बार कमेंट कर देना, हम उसको एक बार देख लेंगे कहां पर क्या गलती हमसे हुई है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।